औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलाम अला वज़ीरिही व मुशीरिही व इब्न अम्मिही अल्लज़ी साहिबुल मिंबर वल मिहराब वल बुराक सय्यदुल कौनैन अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सुम्मा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके तमाम मोमिनीन मिलकर जवाब दे, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सबसे पहले वाक़अन लायक तहसीन है वो मोमिनीन जो अज़ादारी सैयदुश्शुहदा, मातमदारी सैयदुश्शुहदा और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आंसू बहाते हैं। ख़ास तौर पर ये अय्याम के जिन अय्याम को शाइरुल्लाह कहा जाता है, इन अय्याम में अहल बैत अलैहिस्सलाम को याद रखना, अहल बैत का ज़िक्र करना और अहल बैत अलैहिस्सलाम का पैगाम मोमिनीन तक पहुँचाना बहुत बड़ी इबादत है। क्यों? इसलिए कि इन्हीं अहल बैत ने दीन इस्लाम को हयात नो बख्शी। जब यजीद दीन इस्लाम को ख़त्म करना चाहता था तो उस टाइम इन्हीं अहल बैत अतहार ने दीन इस्लाम को ज़िंदगी दी। आज उन्हीं अहल बैत का चहलुम है, आज उस मज़लूम करबला का चहलुम है कि जिस मज़लूम करबला ने अपना सब कुछ दीन मुक़द्दस इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। जिन लोगों ने आले नबी को सताया था, जिन लोगों ने आले नबी को रंजाया था, जिन लोगों ने आले नबी पर पानी बंद किया था, वो यकीनन ये सोच रहे थे कि यजीद जीत गया, हुसैन हार गए। तवज्जो है ना? माशाल्लाह। जिन लोगों ने आले नबी को तकलीफ़ें दी थी वो सोच रहे थे, वो समझ रहे थे, वो ये फ़िक्र कर रहे थे कि यजीद के पास इतनी ताकत है, यजीद के पास इतनी फ़ौज है, यजीद के पास सल्तनत है, यजीद के पास काजी हैं। तवज्जो है ना? काजी, यजीद के पास काजी भी हैं, यजीद के पास हाफिज भी हैं, यजीद के पास आलिम भी हैं। और उन उलमा ने फतवा दे दिया है हुसैन के
कत्ल का वो समझ रहे थे कि हुसैन हार गए, हम जीत गए, लेकिन खुदा की कसम आज उन यजीदियों की रूहें तड़पती होंगी। उन्हें मालूम हो गया होगा कि कौन जीते कौन हारे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत जिंदाबाद। नारे हैदरी। उन्हें मालूम हो गया होगा कि हुसैन जीते, यजीद हारा। उन्हें मालूम हो गया होगा हुसैनियत जीती, यजीदियत हारी। उन्हें मालूम हो गया होगा आज कि अली अकबर जीते, हुरमला हारा। वाह भाई वाह। उन्हें मालूम हो गया होगा कि अली असगर जीता, शिमिर हारा। वो समझ गए होंगे कि यजीदी हारे, हुसैनी जीते। और ये हुसैनियों का जीतना हुसैनियों का मुकद्दर है कि अगर मर जाते हैं, मिट जाते हैं, दुनिया छोड़ जाते हैं, तब भी हुसैनी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। नाराए विलायत अली वलीउल्लाह। नाराए विलायत नाराए हैदरी। और ये बात रसूलुल्लाह ने बताई थी कि आपने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, कि हुसैन चिराग हिदायत हैं, हुसैन निजात की कश्ती हैं। क्या रसूलुल्लाह ने फरमाया हुसैन चिराग हिदायत हैं? ये नहीं फरमाया कि हुसैन चिराग हैं। क्यों? इसलिए कि चिराग जब तक जलता है लोगों को रोशनी देता है, बेशक बेशक। और चिराग जब तक जलता है अंधेरे को खत्म करता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हुसैन की जात पर, हुसैन जब इस दुनिया में मौजूद थे तब भी लोगों को हिदायत दे रहे थे, और जब हुसैन का सर कलम हो गया तब भी नौ के नेजा पर सवार होकर हुसैन इब्ने अली कुरान की तिलावत करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा क्यों ना हो इज़्ज़ान मोहतरम कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया हब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उस शख्स के साथ के जो हुसैन से मोहब्बत करता है। जो शख्स भी, अब ये नहीं देखना, अब हमें ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है। उम्मन हमारे यहाँ यही बात होती है मुगैरी साहब कि खुदा ही जाने अल्लाह केड़िन गालिन में राजिया, खुदा ही जानता है कि खुदा किन बातों में राजी है। रसूलुल्लाह ने बता दिया कि खुदा किन बातों में राजी है और किन बातों से नाराज होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया हब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, जो शख्स हुसैन से मोहब्बत करता है उस शख्स से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। मालूम हुआ कि इधर उधर जाना नहीं है, हुसैन के दर पर आना है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और तारीख में मिलता है एक दिन रसूलुल्लाह रहमत लिल आलमीन नबी हैं, जा रहे हैं, पीछे पीछे सहाबाए किराम, बड़ी तादाद सहाबियों की, सहाबाए किराम रसूलुल्लाह के पीछे, रसूलुल्लाह आगे आगे चल रहे हैं। चलते चलते एक मरतबा रहमत लिल आलमीन ने हुसैन को देखा। तवज्जो है ना, मौला हुसैन पर नजर पड़ गई मेरे नबी की। अब जैसे ही रसूलुल्लाह ने हुसैन को देखा, हुसैन को देखकर रसूलुल्लाह के दिल में प्यार आ गया, और प्यार की वजह से रसूलुल्लाह हुसैन की तरफ बढ़ने लगे। अब देखो अजीज दोस्तों, जब भी कोई नाना अपने नवासे की तरफ बढ़ता है तो नवाज साहब भी अपने नाने की तरफ बढ़ता है, लेकिन यहां पर सूरत हाल ये नहीं थी। अब रसूलुल्लाह हुसैन के पीछे, हुसैन आगे। कभी हुसैन दाईं तरफ जाते थे, कभी हुसैन बाईं तरफ जाते थे, कभी हुसैन आगे आगे जाते थे। और फिर अजीज दोस्तों एक मरतबा रसूलुल्लाह ने हुसैन को सीने से लगाया, सीने से लगाया। अब जैसे ही रसूलुल्लाह ने मौला हुसैन को सीने से लगाया, एक मरतबा तारीख बताती है मौला हुसैन को सीने से लगाकर
रहमतल लिल आलमीन नबी ने अपने सहाबाए किराम को बुलाया, सहाबियों के सामने रहमतल लिल आलमीन नबी ने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो शख्स भी हुसैन से मोहब्बत करता है उसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह ने सहाबियों को बता दिया ये जो मैं मोहब्बत कर रहा हूं नवासे से, नवासा होने की वजह से नहीं, ये हुक्म खुदा है कि मैं हुसैन से मोहब्बत करूं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हाज़री। क्या फरमाया कि ये जो मैं मोहब्बत कर रहा हूं हुसैन से, वहीं पे ये हदीस कहने का मकाम नहीं था, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, वहां पे मकाम नहीं था, गुंजाइश भी नहीं थी। फिर भी रसूलुल्लाह ने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो भी हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। सहाबियों को बता दिया कि अल्लाह ताला का हुक्म है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हबीब इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ भी अजर रिसालत नहीं चाहता, जो तकलीफें तुमने मुझे दी हैं उनकी इजरत नहीं चाहिए, सिर्फ हुसैन से मोहब्बत करो, अहल बैत से मोहब्बत करो। और अजीज दोस्तों, अज़ादारान हुसैन, हुसैन से मोहब्बत करने का हुक्म है। और जो भी अभी यहाँ पे एक जुमला, अभी देखिए ये जो हदीस मैंने अर्ज की रहमतल लिल आलमीन की, इसमें दो बातें आपने फरमाई हैं, एक अहब्बल्लाह और दूसरा अहब्बल हुसैन, और दरमियान में मन है। मन की बड़ी बात है अजीज दोस्तों, अरबी जो जुमला दरमियान में आया है ना, क्या फरमाया अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, अहब्बल्लाह अहब्बा हुसैन, उनके दरमियान में मन है। रसूलुल्लाह ने मन का भी माना क्या है, मन का माना जो भी, क्या फरमाया मन अहब्बा हुसैन, जो भी हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। अब जो भी हो, चाहे वो मदीने का रहने वाला हो, चाहे वो कूफे का रहने वाला हो, चाहे वो बसरे का रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो सोलंकी हो, चाहे वो मुगैरी हो, चाहे वो सैयद हो, तवज्जो तवज्जो, चाहे वो सैयद हो, जिस भी कौम के साथ जो भी ताल्लुक रखता हो, जो भी हो, हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अब रसूलुल्लाह जात को नहीं देखते, जात, अभी देखिए एक रवायत इसी तरह की आपने सुन रखी होगी। एक दफा रहमतुल लिल आलमीन नबी भी सहाबा किराम के साथ जा रहे हैं, चलते चलते आपने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे वहीं पे खेल रहे थे उम्मन मदीने की गलियों में। आपने देखा कि कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, इतने सारे बच्चे थे, मसलन 10 बच्चे थे, 20 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चे को नबी ने उठाया, नबी ने एक बच्चे को उठाया, उससे प्यार किया, उससे शफकत, उसके हाथ पर दस्ते शफकत फेरा, मोहब्बत की, और फिर उस बच्चे को कुछ इनाम और इकराम देकर छोड़ दिया। अब सहाबा किराम हैरान कि हमने तो नहीं देखा, ये बच्चा तो बनु हाशिम में से नहीं है, सब पहचानते हैं कि कौन किस कबीले का है। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये बच्चा किसका बेटा है, या रसूल अल्लाह ये बच्चा किसका बेटा है, हमने तो कभी आपके कबीले में कुंबे में नहीं देखा इस बच्चे को, छोटा बच्चा है और इतनी शफकत, इतना प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, यहाँ पर रहमतल लिल आलमीन नबी ने फरमाया कि मैं ये नहीं देखता कि ये किसका बेटा है, मुझे मालूम नहीं है ये किसका बेटा है, मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये बच्चा हुसैन से मोहब्बत करता है। तवज्जो है ना साईं, ये बच्चा हुसैन से मोहब्बत करता है। और फिर तेरे और मेरे नबी ने फरमाया कि एक दिन मैंने देखा हुसैन आगे आगे चल रहे थे और ये बच्चा हुसैन के पीछे पीछे चल रहा था, और जिस जिस जगह पर हुसैन कदम रखते थे, हुसैन कदम रखते, वहां से खाक उठाता ये बच्चा अपने चेहरे पर मल लेता। इतनी मोहब्बत थी इतनी मोहब्बत इस बच्चे को हुसैन से, इतनी मोहब्बत। तो यहां पे एक नुक्ता अर्ज करूंगा, यही फर्क है आलम और असहाब में, तवज्जो है ना, यही फर्क है आलम और असहाब में। असहाब वो होते हैं जो अहल बैत की खाक उठाकर अपने चेहरे पर मलते हैं। सलवात पर मोहम्मद वाले बारे दीगर सलवात।
सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाह भाई। तो अजीज दोस्तों, ये अहल बैत अलैहिस्सलाम है, इनको समझो। और अहल बैत अलैहिस्सलाम कि जो कमाल और फजीलतों की बुलंदियों पर फायज, कमाल की बुलंदियों पर फायज, जो हर इंसान चाहता है कि मैं कमाल पर पहुंच जाऊं, यानी मुकम्मल हो जाऊं। हर इंसान की यही तमन्ना होती है, आरजू होती है कि मैं कामिल हो जाऊं, मुकम्मल हो जाऊं। कुछ लोग समझते हैं इल्म में कमाल है, वो उलमा के पीछे जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि बहादुरी में कमाल है, वो शुजा और बहादुरों के पीछे जाते हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि सखावत में कमाल है, वो सखियों के पीछे जाते हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि वो इबादत में कमाल है, वो आबदों के पीछे जाते हैं और उनकी इत्तबा करते हैं। अब अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बंदो, तुम किस किस के पीछे जाओगे? भाई तुम में से हर एक की अपनी अपनी सोच है। मैं समझता हूं कि इल्म में कमाल है, मैं उलमा के पीछे। मुगैरी साहब समझते हैं कि इबादत में कमाल है, ये आबदों के पीछे। शाह साहब समझते हैं कि शुजा और बहादुरों में कमाल है, उनके पीछे। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदो किस किस के पीछे जाओगे? मैं एक घर तुम्हें बताता हूं कि जो कमाल से भरा हुआ है, तमाम कमाल उस घर में नजर आएंगे। वो घर कौन सा है? वो अहले बैत का घर है। अगर शुजाअत देखनी है तो अली के घर में नजर आएगी, इल्म देखना है तो अली के घर में नजर आएगी, बहादुरी देखनी है तो अली के घर में नजर आएगी, और इबादत देखनी है तो अली के घर। मैंने अर्ज किया कि बहादुरी, अभी हमारे मुगैरी साहब या शाह साहब या वो भाई मेरे ख्याल में कोई बयान कर रहे थे यहाँ पर बहादुरी का किस्सा, बहादुरी का किस्सा बयान कर रहे थे। मैं सुन रहा था, शाह साहब बयान कर रहे थे गालिबन, बहादुरी का, मौला की बहादुरी का किस्सा बयान कर रहे थे। बहादुरी अगर देखनी है किसी की तो अली की बहादुरी देखो, कि जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक ज़रबत मारी थी, एक ज़रबत, अली की एक ज़रबत कितनी फजीलत है। ज़रबतो अलीयन फी यौमिल खंदक अफज़ल मिन इबादत इस्सक़लैन। नबी ने फरमाया, भाई मैं नहीं कह रहा, मुझ में ताकत भी नहीं, जुर्रत भी नहीं, और मेरी बात में एतबाद भी नहीं है। नबी फरमा रहे हैं ज़रबतो अलीयन फी यौमिल खंदक अफज़ल मिन इबादत इस्सक़लैन, के खंदक के मकाम पर, खंदक के दिन अली की एक ज़रबत जिन और इंस की इबादत से अफजल है। तो ए मुसलमानों, मुझे बताओ कि जिस अली की एक ज़रबत की ये फजीलत है कि जिन और इंस इबादत करने लगे, तो वो अली की एक ज़रबत के बदले में कुछ भी नहीं है, तो खुद अली की इबादत की क्या फजीलत होगी। इल्म का ये मकाम है अजीज दोस्तों। अभी मैं मुख्तसर करता जा रहा हूं, टाइम बहुत हो चुका है। इल्म का ये मकाम है कि अली इब्न अबी तालिब मिंबर पर बैठकर सलूनी दुनिया में कोई दिखाओ ये दावा करने वाला, सलूनी जो पूछना मुझसे पूछ लो। आजकल के दौर में नेट है, हम नेट की मिसाल दे सकते हैं। नेट में आप जो लिखेंगे, ये दुनिया ने ये बनाया है एक आला, लेकिन इंसान इस तरह का नेट वाला नहीं मिलेगा आपको। एक औजार बनाया है दुनिया ने, नेट। इंटरनेट पर जो लिखोगे वो आ जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं आएगा, सब कुछ नहीं आएगा। कुछ आएगा, जो डाला गया होगा वही आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। अब दुनिया में ऐसा इंसान तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही इंसान दुनिया में मिलता है जो मिंबर पर बैठ के जाकर कहता है, ये दावा करता है कि जो पूछना है मुझसे पूछ लो। तो अजीज दोस्तों, और आखिरी नुक्ता, उसके बाद मसाइब। और अगर इबादत देखनी है तो वो अली के घर में मिलेगी। अगर इबादत आप देखना चाहते हैं तो वो कहाँ मिलेगी? अली के घर में, कि मुसल्ला बिछाकर तमाम अहले खाना, तमाम अहल बैत इबादत करते हुए नजर आते हैं। और अहल बैत अलैहिस्सलाम की इबादत की नूरानियत और रूहानियत इतने है कि जो फरिश्ते हैं ना, वो भी अहल बैत के मुसल्ले से नूर हासिल करते हैं। मैंने अजीब बात कह दी, शायद आपने समझी या ना समझी। मुसल्ला जो अहल बैत का है उससे नूर हासिल करते हैं मलाइका। ये हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अकीदा ऐसा वैसा नहीं है, खुद साख्ता नहीं है, खुद नहीं बनाया।
रवायात में मौजूद है कि एक दिन कुछ सहाबा किराम रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, आकर कहा, या रसूलुल्लाह, हम सुबह के वक्त देखते हैं कि अली के घर से सफ़ेद नूर निकलता है और आसमान की तरफ चला जाता है। तवज्जो है ना, अली के घर से सुबह के वक्त सफ़ेद नूर निकलता है, आसमान की तरफ चला जाता है। और जब ज़ोहर का टाइम होता है तो हम देखते हैं जर्द नूर निकलता है, आसमानों में चला जाता है। और जब मगरिब का टाइम होता है हम देखते हैं कि सुर्ख नूर आसमानों की तरफ चला जाता है अली के घर से। कहा, या रसूलल्लाह, हमें यह बात समझ में नहीं आ रही कि कैसा नूर है, क्यों निकलता है, और निकलता भी सिर्फ अली के घर से है। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हम कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं? क्या हमने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं? क्या हमने बच्चे नहीं दिए? क्या हमने बच्चों के कुर्बानियाँ नहीं दी इस दीन पर? या रसूलल्लाह, अली के घर से ही क्यों? 3 किस्म के नूर निकलते हैं, सफ़ेद नूर, जर्द नूर, सुर्ख नूर। अब रहमत लिल आलमीन नबी ने फरमाया है, मेरे साहबियों, जल्दबाजी से काम ना लो, थोड़ा सब्र, हौसला। जी सही, हम हौसला करते हैं, बस इतना हौसला करो कि अली आ जाए। खुद अली से पूछते हैं। अब तारीख में मिलता है कि इतने में मौला कायनात वहाँ पहुँच गए। अब जैसे ही अली वहाँ पहुँचे तो रसूलुल्लाह ने मौला कायनात से कहा, या अली इब्न अबी तालिब, मेरे साहबा कह रहे हैं कि आपके घर से सुबह को सफ़ेद नूर निकलता है, ज़ोहर के वक्त जर्द नूर निकलता है, मगरिब के वक्त सुर्ख नूर निकलता है। नूर कैसा है? तो अजीज़ दोस्तों, मेरे और आपके मौला अली ने क्या फरमाया? मेरे और आपके मौला अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये नूर जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के मुसल्ले का नूर है। जब सुबह की नमाज जनाब सैयदा पढ़ती है, मुसल्ला बिछाती हैं, तो सफ़ेद नूर आसमानों की तरफ जाता है। और जब यही सैयदा ज़ोहरैन की नमाज पढ़ती है तो जर्द नूर आसमान की तरफ जाता है। और जब यही सैयदा मगरिब की नमाज पढ़ती है तो सुर्ख नूर आसमान की तरफ जाता है। और फिर अजीज दोस्तों, अभी मौला अली ने अभी इतनी ही बात कही थी कि इतने में रसूलुल्लाह पर जिब्राइल नाजिल हुए, वही आ गई। और वही आते ही रसूलुल्लाह ने फरमाना शुरू कर दिया। जनाब जिब्राइल अमीन ने रसूलुल्लाह से कहा, ए रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के पैगंबर, अपने सहाबा किराम को बता दीजिए, ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि जब मुसल्ला बिछता है ज़हरा का, जनाब सिद्दीक़ा तहरा का मुसल्ला बिछता है, तो अल्लाह ताला तमाम मलाइकों को एक जगह पर जमा करता है। तमाम मलाइका को जमा करके कहता है कि ए मेरे फरिश्तों, तुम्हें जमीन पर कुछ नजर आ रहा है? तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, हमें नूर नजर आ रहा है, चमकता हुआ दमकता हुआ नूर नजर आ रहा है। जिस तरह से जमीन वालों के लिए चांद होता है, रोशनी देता है, इस तरह से हम मलाइका के लिए जनाब ज़हरा का मुसल्ला रोशनी दे रहा है। मुसलमान पूरे इंसान नूर हासिल करते हैं, इंसान रोशनी हासिल करते हैं। किससे? चांद से। और मलाइका किससे? नहीं, सैयदा के मुसल्ले से। इतनी अजमत है। लेकिन मुसलमानों ने नबी और औलाद नबी को न पहचाना, नबी और औलाद नबी को तकलीफ़ें दी, मुसीबतें दी, और आले नबी को मसाइब का सामना करना पड़ा। आज़ादारान सैयदुश्शुहदा, आज़ादारान मज़लूम करबला, जिस वक्त मेरे और आपके मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले और करबला की तरफ जाने लगे, अभी कुछ ही रास्ता तय किया था कि मौला के साथियों ने मौला को बताया कि मौला, हमारे काफ़िले के पीछे एक छोटा सा काफ़िला आ रहा है, चंद लोग हैं उस काफ़िले में। अब जैसे ही मौला हुसैन ने ये बात सुनी, फ़ौरन ज़ुलजना पर सवार हुए और उस काफ़िले के पास गए। अब जैसे ही काफ़िले के पास गए तो क्या देखा कि उस काफ़िले में रसूलुल्लाह का बूढ़ा साहबी हज़रत अब्दुल्ला गफ़ारी मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उरवा गफ़ारी, तारीख़ बताती है,
उस काफ़िले में मौजूद था। इतना बूढ़ा था, रवायत बता दी, उसके हाथ कांप रहे थे, पाँव में लर्जा था और बहुत मुश्किल था उसके लिए घोड़े पर बैठना, सवारी पर बैठना। अब जैसे ही मेरे मौला ने अपने नाना के सहाबी को देखा, सलाम किया, ए मेरे नाना के बुज़ुर्ग सहाबी, आप पर सलाम हो। अब्दुल्ला बिन उर्वा गफ़ारी ने सलाम का जवाब दिया और फिर मेरे मौला ने कहा, ए नाना के सहाबी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी उम्र तो सफ़र की नहीं है, आप कहाँ इतना सफ़र कर रहे हैं? तो सहाबी रसूल ने कहा, ए हुसैन, जिस वक्त आप छोटे थे, जिस वक्त आप कम सिन थे, एक दिन आपके नाना रसूलुल्लाह मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे थे कि इतने में आप वहाँ पे तशरीफ़ लाए और फिर रसूलुल्लाह ने खुतबा छोड़ दिया। खुतबा छोड़कर अपने सहाबा से कहने लगे, ए मेरे सहाबियों से पहचानो, ये हुसैन है। ए मेरे सहाबियों से पहचानो, ये हुसैन है। जब भी मेरा बेटा हुसैन मदीना छोड़कर जाए तो तुम में से जो ज़िंदा हो तो उसे चाहिए कि मेरे हुसैन की मदद करे। अज़ादारो, फिर वो साहबी कहने लगा, ए हुसैन, मैं तो आपके नाना रसूलुल्लाह की वसीयत पर अमल करना चाहता हूँ। अज़ादारो, मौला हुसैन ने जब ये बात सुनी, साहबी रसूल को सीने से लगा लिया और कहा कि ए मेरे नाना के सहाबी, ए मेरे नाना के बुज़ुर्ग सहाबी, चलो हमारे काफ़िले में शामिल हो जाओ। अज़ादारो, यहाँ पर यह जुमला अर्ज़ करूँगा, बुज़ुर्ग सहाबी था, अहल बैत की मार्फत थी, मार्फत के अहल बैत रखने वाले इस बुज़ुर्ग सहाबी ने मौला हुसैन की खिदमत में अर्ज़ किया, आका हुसैन, मैं किस तरह से उस काफ़िले में शामिल हो जाऊँ कि जिस काफ़िले में जनाब ज़ैनब उम्मो कुलसूम मौजूद, अजरकुम अल्लाह, के जिस काफ़िले में अहले बैत की बीबियां मौजूद है, मैं उस काफ़िले में नहीं आ सकता। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारो, ये मार्फत थी इस साहबी रसूल की। ज़रा करबो बला में चलिए, इस साहबी रसूल ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मौला हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी, तमाम सहाबे हुसैन ने अपनी अपनी जानें कुर्बान कर दी। एक वो वक्त आया कि हुसैन का कोई साथी न रहा, तब जनाब बीबी ज़ैनब आलिया ने कहा, ए बीबियों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आज मैं ज़ैनब अब्बास बनकर खेमों का फेरा दूंगी। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारो, तारीख बताती है, एक मरतबा बीबी ज़ैनब उम्मो कुलसूम एक मरतबा एक जगह पर जमा होते हैं। जमा होकर बच्चों को गिनना शुरू कर दिया, बच्चों को शुमार करना शुरू कर दिया। एक तरफ से हजरत उम्मे कुलसूम शुमार करती थी, फला बच्चा मौजूद है, फला बच्चा मौजूद है, और दूसरी तरफ से बीबी ज़ैनब आलिया बच्चों को शुमार करती थी। इतने में तारीख में मिलता है, जनाब बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा, बेन ज़ैनब, भाई हुसैन की अमानत सकी नहीं है, तमाम बच्चे मौजूद। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारो, मौला कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर। एक मरतबा जैसे ही बीबी को मालूम हुआ कि सकीना वहाँ मौजूद नहीं, जना एक तरफ बीबी उम्मे कुलसूम बड़ी सकीना को ढूंढने के लिए, दूसरी तरफ बीबी ज़ैनब आलिया बड़ी, और बीबी ज़ैनब आलिया मख्तल में आई। मक्तल में आई कि जहाँ पर शोहदा के लाशें थे, जहाँ पर जंग हुई थी, उसी तरफ जनाब ज़ैनब आलिया आई और फिर आवाज़ें देने लगी, बेटी सकीना कहाँ हो, बेटी सकीना कहाँ हो। अज़ादारो, बीबी ज़ैनब आलिया मक्तल में ये आवाज़ें दे रही थी कि इतने में एक सरबुरीदा लाश से आवाज़ आई, बेर ज़ैनब, आहिस्ता बात करो, अभी अभी सकीना मेरे सीने पर सोई है, मैं आपका भाई हुसैन हूँ।
आज़ादारों, एक मरतबा बीबी ज़ैनब आलिया बीबी सकीना के पास जाती है। सकीना उठो, सकीना उठो, ये मदीना नहीं, ये करबो बला है, ये मदीना नहीं, ये तो मकतल है, ये तो कत्ल गाह है। आज़ादारों, बीबी सकीना एक मरतबा बेदार हो गई। बीबी ज़ैनब आलिया ने बीबी सकीना से पूछा, बेटी सकीना, तुझे कैसे मालूम हुआ कि ये आपके बाबा हुसैन का लाशा है? क्योंकि जब भी किसी इंसान को पहचाना जाता है तो या लिबास से पहचाना जाता है या सर से पहचाना जाता है। जालिमों ने आपके बाबा का लिबास लूट लिया, जालिमों ने आपके बाबा हुसैन का सर कलम कर लिया। आज़ादारों, बीबी ज़ैनब आलिया से मुखातब होकर जनाब सकीना ने कहा, पुप्पी अम्मा, जब शिमिर ने मुझे तमाचे मारे, जब शिमिर ने मेरे दुर छीने, जब मेरे दामन को आग लगी, मैं बाबा बाबा कहती हुई मकतल में आई। इस सर बुरीदा लाश से आवाज आई, इलैया इलैया बिनती सकीना, बेटी सकीना इधर आ जाइए, तेरा गरीब बाबा हुसैन यहाँ सो रहा। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़यामह। मातम हुसैन, या 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 हुसैन, और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब।